तो घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। तो घर क्लीन कर लिया है। अब उसके बाद काम शुरू करूँगी एडिटिंग का, वीडियोस का और वो सब काम। बेटी का बर्थडे मन चुका है, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे यहीं पे रहेगा कुछ दिनों के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए, सुबह की चाय के साथ बैठी हुई हूँ, सोचा थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप सभी से। तो कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका कल तक का दिन? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो आज कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो कल था मेरी बिटिया रानी का बर्थडे। आप सब ने वो व्लॉग देख ज़रूर लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जा कर के देखिए, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। कल था 26 जनवरी और मेरी बेटी का 11वां बर्थडे। तो बर्थडे मन गया। आज 1 महीने के बाद मैं अकेली हूँ घर में। 23 तारीख को छुट्टी हुई थी हमारी और 23 पढ़ा के उसके बाद से विंटर ब्रेक्स, देन 15 के बाद से बच्चों की छुट्टियां थी क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ रही थी। और 2 दिन पहले स्कूल खुले तो आशी नहीं गई थी। कल सब गए थे तो मैं भी गई थी। आज मैं अकेली हूँ, सबको भेज के। 9:30 का भी स्कूल चल रहा है, 9:30 से 3 बजे तक चलेगा ठंडियों में। तो आज सब गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है दिमाग चलेगा, अब ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में काम करना है। बच्चे होते हैं तो दिन भर बस उनको खिलाने-पिलाने में, एक तो सर्दी है, दिन बहुत छोटा है, निकल जाता है। तो सबको भेज के किचन क्लीन किया पहले मैंने, दिखाती हूँ। सबको भेजने के बाद मैंने ये हल्का-फुल्का किचन क्लीन किया क्योंकि अभी भी मुझे अपने लिए 2 रोटियाँ बनानी हैं, तो हल्का-सा क्लीन कर लिया था। और ये सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। साथ ही साथ सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी मैंने। रात को आधी चली थी, पानी चला गया था, तो बस जैसी धूप निकलेगी मैं इनको फैला दूंगी कपड़ों को। सबके यहाँ ना बर्थडे होने पे बेडशीट बदलते होंगे। मेरे यहाँ बर्थडे होने के बाद मैंने बेडशीट बदली। रात को भी पूरा कमरा ठीक करना है। बच्चों ने क्या किया, ग्लिटर खेला और इतनी चादरें गंदी कर दी। रात को मुझे 11 बजे दोनों बेडशीट्स पूरी बिस्तर झाड़ना पड़ा, पूरा झाड़ू पोछा करना पड़ा। रात को 11 बजे इतनी ठंड में पूरे घर में ग्लिटर ग्लिटर हो गया था। और क्योंकि पैरों में चिपकता, बिस्तर गंदे होते हैं, तो मैंने रात को ही बेडशीट बदली, दोनों वूलन बेडशीट बिछाई। मतलब काम बढ़ा दिया था मेरे बच्चों ने। कल इतना थक गई थी मैं, सुबह 7:30 पे उठी थी और रात को 11 बजे तक मैं बिस्तर पे बैठी भी नहीं थी। और इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन दिन भर था काम कि हाँ आज बेटी का बर्थडे है, ये करना है, वो करना है। पहले स्कूल गई, वहाँ से आई, घर साफ सुथरा किया, सब कुछ किया। तब तक ये लोग आ गए, फिर लंच बनाया। पहले प्लान था लंच बाहर करेंगे, देन बेटी का मन नहीं हुआ, वो थक गई थी, तो घर में जल्दी लंच बनाया। 3 साढ़े 3 तक हमने लंच किया। फिर इन लोग के बच्चों ने पार्टी में 5 बजे फ्रेंड्स को बुला लिया था। फिर से घर क्लीन किया, देन रोज़ को तैयार किया, आशी को रेडी किया, फिर खुद रेडी हुई। और जो साड़ी पहनी थी वो कोलैब की साड़ी पहनी थी ताकि कोलैब भी हो जाए। इतनी ठंड में अलग से रेडी होने का मन नहीं होता है। बच्चों ने खूब मस्ती की। पहले मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया था, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, उनके लिए कि चलो बच्चों को कुछ डिफरेंट, क्योंकि रोज़ का फेवरेट है और उनको पिज़्ज़ा खाए हुए 1 महीना हो गया था। तो ये था चलो आज मंगवा देते। तो मैंने पिज़्ज़ा गरम-गरम ऑर्डर कर दिया था। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया, केक खाया, देन मैंने उनके लिए पास्ता बनाया। फिर रात को सब्ज़ी पूड़ी। हालाँकि बनाना मुझे छोले था, पर क्या हुआ, हस्बैंड जी मेरे छोले लाना भूल गए परसों रात को। और जब मैंने चेक किए सामान तो रात को बज रहे थे 9:30। 9:30 बजे यहाँ पे सारी शॉप्स बंद हो जाती है। और सुबह हम लोग चले गए स्कूल, लौट के आए 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आने के बाद इनके फिर छोले फूलते ही नहीं, क्योंकि मुझे 5 बजे बना लेना था और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। बच्चे वैसे भी ऑलरेडी इतना खाए हुए हैं, तो उनको फिर मैंने पूड़ी, सब्ज़ी, अचार दिया और गए। उसके बाद पूरी क्लीनिंग की, पूरी चादर बदली। वो चादर, ये चादर मैंने ली थी ज़ोवी क्रिएशन, एक पेज है, बहुत अच्छा पेज है। आप उसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, ज़ोवी क्रिएशन, बहुत अच्छी है। और जिसकी खोल देख रहे हैं ना आप, उन्हीं के पेज की है ये, रज़ाई की और कंबल की खोल। तो मैंने दोनों ही बिस्तर, दिखाती हूँ कौन सा दूसरा। तो ये एसी लगा गर्मियों में, तब से हमने एक बेड और डाल दिया यहाँ पे, ताकि एक रूम में ही सब रहें, क्योंकि एक बेड में एडजस्ट नहीं हो पाता था। हस्बैंड को उस रूम में सोना पड़ता था, तो यहाँ पे ही डाल लिया। तो ये हस्बैंड का है। अभी सब मैं बिस्तर ठीक करूँगी चाय पीने के बाद। तो रात को ही मैंने 11 साढ़े 11 11 बज रहे थे यहाँ, और पूरी बेडशीट बदली,
दोनों झाड़ू पोछा किया, रात को ही कपड़े तहाए जो मैंने साड़ी उतारी थी, जो बच्चों के कपड़े थे रात को ही सब अरेंज किया ताकि थोड़ा-सा मेरा काम हल्का रहे, क्योंकि बहुत काम बिखर जाता है, आप सबको पता ही है। कि रात को ही मैंने अरेंज करके तहा के रख दिए थे कपड़े जो बच्चों ने पहने थे। ये कपड़े कैसे तहा के रखें, जगह ही नहीं है, जाड़े कपड़े रखें कहाँ, अंदर-बाहर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब में इतनी सीपेज है कि मैंने पैकेट्स में कर के रखा हुआ है, पर समहाउ अरेंज किया है, तो ऐसे मैंने रात को कपड़े तहा दिए, अभी सब अरेंज करूँगी। आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। ये देखिए कितना फॉग है अभी। अगर धूप निकली तो मेरे कपड़े फैल जाएंगे। वैसे तो कल निकल गई थी, अराउंड 2 बजे निकली थी, इतनी ठंड के बावजूद कल लग नहीं रहा था धूप निकलेगी, 2 बजे निकल गई थी। तो अगर आज निकल गई तो मेरे कपड़े भी सब सूख जाएंगे, नहीं भी सूखेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जो अर्जेंट है। जाड़े में तो रखने पड़ते हैं कई सारे तरह तरह के। और कल है संडे। संडे मतलब सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे सोने की, क्योंकि अब से स्कूल खुले हैं हस्बैंड के। सुबह उठो, बच्चों की भले छुट्टी है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाओ। जाड़े में तो कोई लापरवाही कर नहीं सकते। उनके लिए मिक्स वेज और रोटी रोज़ सुबह में मैं बना देती थी उठ कर के 8 बजे। और जाड़े में मन करता है कम से कम 9 बजे तक सोने का। तो कल सोऊंगी इंशाल्लाह। कल सोने को मिल जाएगा तो। और कल बच्चों का पूरा नहलाना धुलाना अच्छे से प्रॉपर वे में, क्योंकि जाड़े में क्या होता है कि जब घर में है तो कभी हेड वॉश ले लिया, कभी कंधे से नहा लिया, ऐसे बच्चों का शिफ्ट चलता है। तो अभी कल अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, तो कल का तो पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा संडे वाला। तो बस ऐसे कुछ रूटीन था, शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग को भी लगे कि हम इन्फ्लुएंसर्स कैसे काम मैनेज करते हैं। तो बस चाय पी के, गर्म है अभी भी, फटाफट ये रूम क्लीन करूँगी, कपड़े सब ठीक करूँगी, सारा घर व्यवस्थित करूँगी और झाड़ू लगाऊँगी। फिर मेरी हेल्पर आ जाएगी, तो वो आती है झाड़ू पोछा करती है, क्योंकि मैं एक बार झाड़ू लगाती ही हूँ। गर्मियों में तो सुबह ही लगा लेती हूँ 7:30 बजे, ठंड में थोड़ा लेट हो जाता है, 9:30 तक लग जाती है। और वो आती है तो जो इस टाइम के बर्तन है वो साफ़ करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, चली जाएगी, फिर वो कल आएगी। तो फिर उसके बाद से शाम के बर्तन, रात के बर्तन मैं करती हूँ। और जो सुबह से नाश्ते के होते हैं वो सब मैं खाली करके उसको देती हूँ। अराउंड 1 बजे आएगी, 12 से 1 के बीच में आएगी, तो करके चली जाती है। तो बस ऐसे रहता है मेरा रूटीन। अब बीच-बीच में मैं कमेंट रीड करूँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी, देखूँगी किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के लोगों ने सवाल पूछे हैं, क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ। ये सब चीज़ें चलते हैं, क्योंकि वो एक तरह से काम है, पैशन है। और ये जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं एज़ ए हाउसवाइफ़, ये मेरी प्रायोरिटी होती है। पहले घर, परिवार, बच्चे, देन समय मिलता है तो मैं वो अपने लिए जीती हूँ, खुद के लिए काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, वो खुद के लिए करती हूँ। तो ऐसे बैलेंस बना के चलते हैं हम लोग। चाय पी लीजिएगा आप लोग भी, मैं भी अपनी चाय खत्म करती हूँ। धुआँ अभी भी निकल रहा है देखिए, इतनी गर्म है। और मैं थोड़ी ठंडी करके ही पीती हूँ हमेशा। और वीडियोज़ लाऊँगी, व्लॉग्स लाऊँगी फ़िटनेस के बारे में। लोग सवाल पूछते रहते हैं मेरे रूटीन के बारे में, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। तो ऐसे ही चलता है मेरा दिन। हाँ, मैं दिन में आराम नहीं करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हूँ, सीधे रात को सोती हूँ। शायद यही मेरी फ़िटनेस का राज़ भी है। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी हैं अवेलेबल, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ़ में होती है, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ। पर हाँ, खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरिए। अगर आप खुश रहेंगे और खुशियाँ बिखेरेंगे ना, तो आपको अंदर से खुद अच्छा फ़ील होगा। तो इसी कामना के साथ कि आपका दिन अच्छा हो, व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।